अगर किसी रात को कोई किसी को चलती ट्रेन से फेंक दे, उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? टिके रहिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये किसकी कहानी है? ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदगी को ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे जिंदगी ने एक रात में एकदम तोड़ दिया और उसने जिंदगी को जवाब दिया। इतना बड़े काम करे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। एक साधारण लड़की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, लखनऊ के पास अंबेडकर नगर, और असाधारण सपने। लड़की साधारण और सपने असाधारण। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, लखनऊ के पास छोटे से घर में अरुणिमा थी। वो रहती थी। पिता उनके फौज में थे, लेकिन जब वो 3 साल की थी तब उनके पिताजी नहीं रहे और उनकी जो माँ थी उन्होंने अकेले घर को संभाला और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करी घर चलाने के लिए और घर को संभाले रखा। लेकिन जो अरुणिमा थी, उसने देखा अपनी माँ की तकलीफ को और देखा कि माँ कमज़ोर नहीं बनी। उन्होंने अपनी मुश्किलों का डट के सामना किया। तो उनको एक शुरू से सीख अच्छी मिली कि स्ट्रांग वुमेन की। और बचपन से ही उनके पैर जो थे वो थे मैदान के अंदर। वो वॉलीबॉल, फुटबॉल, वो सब उनकी जान थी। वो तो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बनी, मतलब आप सोचिए नेशनल लेवल की। और उनका सपना क्या था? सपना था कि मैं CISF में भर्ती होंगी और देश की सेवा करूंगी। बहुत ही अच्छा सपना है। अब यंग लड़की और उसका खेल का सपना, और एक एक्टिव लड़की, और वो खेल के मैदान से सीधे देश की वर्दी पहनना चाहती थी। साफ सुथरा अपना एक ड्रीम लेके चल रही थी कि बिल्कुल साफ सुथरा, उसके लिए मेहनत कर रही थी, उसके लिए सब काम कर रही थी, और वो सपना पूरा होने वाला था शायद। फिर एक रात आई, एक काली भयानक अंधेरी रात। उसमें सब कुछ बदल गया। अप्रैल 2011, अरुणिमा जो है पद्मावती एक्सप्रेस में चढ़ के कहाँ जा रही थी? लखनऊ से दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली बहुत ही कॉमन सा सफ़र है, लेकिन CIF में एग्ज़ाम था। वो उसका एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी वो। अब वो ट्रेन चल रही थी और रात में अंधेरा था। अब कुछ लोग आए, वो अपना अरुणिमा का बैग खींचने की कोशिश करने लगे। अब अरुणिमा तो कोई ढीली ढाली लड़की थी नहीं कि वो आसानी से दे देंगी अपना बैग। तो उन्होंने किया विरोध कि भाई मैं तो बैग नहीं दूंगी। ना वो डरी और वो उनसे जूझ गई। अब वो, लेकिन उसका परिणाम तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वो जो लुटेरे थे उन्होंने चलती ट्रेन से, जी हाँ चलती ट्रेन से, उन्हें धक्का दे दिया। अब वो जाके गिर गई ट्रैक्स के ऊपर। अब ट्रैक्स के ऊपर गिरी और उठ नहीं पाई। उसके पहले एक ट्रेन आई दूसरी तरफ से और उनका पैर काट के अलग कर दिया उसने। पूरा पैर उनका बायां कुचल दिया घुटने के नीचे से। और वो वहीं पड़ी रही पूरी रात अकेले, दर्द में, अंधेरे में। और कहते हैं कि वहाँ से उस रात इतनी ट्रेन गुजरी उसके पास से, लेकिन किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं उनको रोका कि कुछ मदद कर दें। फिर आप सोचो, ये हुआ, ये असली घटना है। और एक लड़की जो कोई गलती तो नहीं थी, उसकी क्या गलती थी इसमें? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। क्या उन्हें बैग अपना आसानी से दे देना चाहिए था? कोई नहीं देगा। बस
अपने देश की नौकरी के लिए जा रही थी, सेवा करने की भाव से निकली थी घर में, और उनके साथ ये हादसा हो गया। और गांव वालों ने अगले दिन उठा के उनको हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में लेटा हुआ बिस्तर पे पैर चला गया, अच्छे अच्छे हार मान जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा लाइफ तो अब मेरी बदल गई है, अब CISF तो होगा नहीं, अब मैं क्या करूँगी। एम्स में इलाज हो रहा था, पैर काटना पड़ गया, रीढ़ की हड्डी तक में कई फ्रैक्चर्स थे। अब डॉक्टर इलाज कर रहे थे, और लेकिन अरुणिमा के मन में एक तूफान था। वो सोचे जा रही थी कि अब लाइफ बदल गई है, अब मैं आगे किस डायरेक्शन में जाऊं। अपने आप को बेचारा अभी भी नहीं समझ रही थी। बिस्तर पे लेटी हैं, एक टांग चली गई, शरीर पूरा टूटा हुआ है, बैकबोन तक टूटी हुई है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। इस हालत में कोई भी इंसान होगा, आप हो या मैं हो, क्या करेंगे? रोएंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, फिर टूट जाएंगे और फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा और हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अरुणिमा ने अस्पताल के बिस्तर पर एक फैसला लिया। वो ये अपने आप से बात करी। उन्होंने देखा टीवी पर कि युवराज सिंह ने इंस्पायर किया उनको। उन्होंने देखा कि युवराज सिंह कैंसर से लड़के वापस आए हैं। आपने भी देखा होगा कि युवराज सिंह कैंसर से लड़के वापस आए हैं। बट आपने सोचा कि नहीं सोचा, बट अरुणिमा ने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी, मैं अपनी टांग की लड़ाई को लड़ती हूँ। उस बिस्तर पर, उस दर्द में, उस टूटे हुए शरीर के साथ अरुणिमा ने क्या फैसला लिया? उन्होंने सोचा कि अब मैं चढ़ूंगी पहाड़, वो भी कौन सा? सीधा एवरेस्ट। ओ माय गॉड। अब डॉक्टर हैरान है। उन्होंने डॉक्टरों से बोला कि मुझे तो एवरेस्ट चढ़ना है। तो डॉक्टरों ने सोचा कि शायद दर्द की दवाई दी जा रही है, उसी का असर होगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने उनको सीरियसली कौन लेगा ऐसे में, कहा ठीक तो हो जाओ पहले, फिर देखेंगे। लेकिन अरुणिमा का जो इरादा था वो पक्का था। उन्होंने डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। वो सीधे हॉस्पिटल से कहाँ गई? बचेंद्री पाल के पास। बचेंद्री पाल जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया है, इंडिया की वो एवरेस्ट क्लाइंबर हैं। तो उन्होंने अस्पताल से छुट्टी लेके घर जाने के लिए सोचा ही नहीं, सीधे गई बचेंद्री पाल के पास और उनसे बोली कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। तो बचेंद्री पाल ने क्या बोला? बचेंद्री पाल ने बोला कि भाई मैंने तो एवरेस्ट चढ़ा है, ठीक है, मैं पहली महिला हूँ जिसने पहली इंडिया की जो एवरेस्ट चढ़ा है और मैं इतिहास में दर्ज हूँ, लेकिन अरुणिमा तुम भी इतिहास में दर्ज होगी। और अरुणिमा उनके सामने खड़ी हुई हैं और पूरी बात उन्होंने उनको बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरी टांग इनके साथ हो गया है और मेरे साथ जो हुआ है। और बचेंद्री पाल ने उनको देखा और सुना और कहा, बेटा तुमने इस हालत में तुमने एवरेस्ट चढ़ने की सोची है, यही बात बताती है कि तुम चढ़ोगी। अब तुम चढ़ जाओगी, तुम चल जाओ। तुम सोचो, डिसाइड करा और देखो बचेंद्री पाल भी उनके साथ होगी। ये कोई जुमला नहीं है, ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये गुरु थी, उनका आशीर्वाद था। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। हम लोगों के देश में सब चीज़ का इंतज़ाम है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में, और उनका आर्टिफिशियल पैर। दर्द, गिर भी रही होंगी, चलना सीख रही हैं और चढ़ना भी सीख रही हैं साथ साथ, संभलते हुए किसी तरीके से। और वो चढ़ाई जो है वो एवरेस्ट की, वो आसान नहीं है, इट्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और 2 साल बाद 21 मई 2013 में अरुणिमा सिंह एवरेस्ट की चोटी पे खड़ी थी।
8,848 मीटर की ऊंचाई पर। इसको कन्वर्ट करिए, फीट कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इट्स अ लॉट। सांस भी नहीं आती है वहाँ पे, और इतना ठंडा होता है कि क्या। और उनका आर्टिफिशियल पैर। अब उस चढ़ाई में क्या हुआ, कोई आसान तो नहीं है। वो बताती हैं, खुद बताती हैं कि एक डेथ जोन होता है पीक पर पहुंचने के पहले। उसमें वो आर्टिफिशियल पैर तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ठंड इतनी है, सब चीज़ जम जाएगी और सांस लेना भी मुश्किल होगा, और थकान इतनी हो जाती है, शरीर ऐसा लगता है कि अपना साथ ही नहीं दे रहा है, और वो जवाब दे देता है शरीर। हर कदम इतनी मुश्किल से लिया जाता है कि कोई जो चढ़ता है वही जान सकता है। बट अरुणिमा रुकी नहीं, उन्होंने रुकना तो सीखा ही नहीं था। और वो जब पहुंची ऊपर शिखर पर, तो उन्होंने तिरंगा लहराया। मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके। आप सोचिए इस बात को। फिर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो, विवेकानंद जी की फोटो, शिव जी की फोटो, सब हाथ जोड़ करके वहाँ पे रखी। ये सब उनकी प्रेरणा थे, उनका स्रोत था, उनको ताकत जो देते थे। आप सोचो, भारत की क्या, दुनिया की पहली दिव्यांग महिला एवरेस्ट पे क्लाइंब करी उन्होंने। पूरे वर्ल्ड में, मतलब इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट कि हमारे देश की महिला सबसे पहले एम्प्यूटी जिसने एवरेस्ट को क्लाइंब किया। लेकिन वहाँ रुकी नहीं है वो। एवरेस्ट क्लाइंब हो गया, बस अब तो हम अब खुश हो गए और हमारा हो गया। नो 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 नो। अब आप सोचो, कोई भी सोचेगा कि बस हो गया, बहुत है, काफ़ी है, इतना क्या करना है ना, हो गया, हमने अपनी कर ली कोशिश और हो गया, अब हम आराम करते हैं। बट अरुणिमा के लिए ये तो शुरुआत थी। उन्होंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने का लक्ष्य बनाया। 7 कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियां, जिसे 7 समिट्स कहा जाता है। आपको पता है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। मैंने तो जब इनकी कहानी सुनी, मुझे तभी पता चला। एशिया का एवरेस्ट तो हम सब जानते हैं, अफ्रीका का किलिमंजारो भी हम जानते हैं, वो उन्होंने 2014 में क्लाइम किया। यूरोप का एल्ब्रस 2014 में वो भी क्लाइम किया। ऑस्ट्रेलिया में कॉजियास्को, वो उन्होंने 2015 में करा क्लाइम। और फिर दक्षिण अमेरिका में उन्होंने अकोनकागुआ, और उत्तर अमेरिका में डेनाली, और फिर एंटार्क्टिका में विंसन मासिफ। ये 1 जनवरी 2019 को। व्हाट एन अचीवमेंट। 7 महाद्वीप और 7 चोटियां उन महाद्वीपों की, और एक कटा हुआ पैर। चलो उसमें वो था आर्टिफिशियल लिम्ब, बट था तो वो आर्टिफिशियल। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। वेरी वेल डिजर्व पद्म श्री। और उनको मिला टेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड भी। टोटली वेरी वेरी डिजर्व्ड अवार्ड। और सोचिए, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है, आत्मकथा, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िए इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था। आई मीन, हम पूरे देश के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि एक लड़की, एक छोटे से जगह से, हमारे उत्तर प्रदेश की लड़की, उसने अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बना लिया। पहाड़ नहीं, मतलब एक समाज के लिए एक सीख बन गई। अरुणिमा की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो उन्होंने जो पैसा उनको मिला उन पुरस्कारों से, और भाषण देती है, टॉक्स देंगी, ऑब्वियसली इंस्पायर करेंगी, वो तो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। तो उनसे जो भी पैसा मिलता है वो खुद के लिए नहीं रखती हैं। वो एक ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हैं जिसमें कि गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते और जो नहीं जा सकते और जो दिव्यांग हैं, उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एडवेंचर एकेडमी।
और नाम क्या रखा है जी? शहीद चंद्रशेखर विकलांग खेल अकेडमी। व्हाट एन इंस्पिरेशन! अगर हम इससे नहीं सीख पाएंगे तो किससे सीखेंगे? और वो कह रही हैं कि मैंने जो पाया है वो उन्हें देना है जिनके पास रास्ता नहीं है। खुद तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया और दूसरों को वो रास्ता दिखा रही हैं। यही है असली महानता। जब आप अपने खुद के घाव भर जाएं तो उसके बाद दूसरों के घाव पोंछो, मलहम लगाओ और लगाते जाओ। क्या क्या सीख मिल रही है इस कहानी से? मतलब आई एम वेरी टच्ड। और आप सोचो कि मैं आपसे अब ये पूछ रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ कि अरुणिमा के पास ऐसा क्या था जो आपके पास नहीं है? क्या था उनके पास? पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। उनके पास क्या था? उनके पास था सिर्फ एक डिसीजन, वो जो उन्होंने अपने आप से कहा उस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर, उस टूटे हुए शरीर के साथ, और ये फैसला कि मैं जो हूँ मैं हार नहीं मानूंगी। अब हम लोग तो अक्सर सोचते हैं कि हालात ठीक होंगे। मैं बार बार कहती हूँ, आप सोचोगे ये तो रिकॉर्ड बन गई है, लेकिन हम यही सोचते हैं हालात ठीक होंगे तब शुरू करेंगे, जब नौकरी मिलेगी, पैसा आ जाएगा बहुत सारा, तब हम लोग करेंगे शुरू, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम सोचेंगे। जब परिवार का साथ होगा और कोई सपोर्ट इधर से मिलेगा और कोई आके बता देगा, जब हमको डर कम लगेगा तब हम करेंगे। लेकिन अब आप सोचो, अरुणिमा ने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया, ना हालात ठीक होने का इंतज़ार किया, ना उन्होंने पैसा आने का इंतज़ार किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उसी टूटे हुए शरीर से, मतलब कोई बहुत आराम भी नहीं किया उसके टूटने के बाद, उसी हालत में ही शुरुआत कर दी। और यही फ़र्क है एक आम इंसान में और एक असाधारण इंसान में। ये अंदर से होता है कि आप साधारण हो या आप असाधारण। आपके अंदर कुछ असाधारणता होती है, उसे ही निकालना है अब आपको। और अगली बार जब आपको जिंदगी कुछ धक्का दे, कुछ रोके, कहीं आपको जाके लगे कि इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे, तो उस दिन याद करना उस लड़की को जो एक रात भर पटरी पर पड़ी थी, पैर चला गया लेकिन रुकी नहीं। वो कटे हुए पैर के साथ उसने कहा कि नहीं, मैं तो चलती जाऊंगी। अपने सपने को थोड़ा चेंज किया लेकिन पूरा किया, ये नहीं है कि छोड़ दिया, उन्होंने करा उस सपने को पूरा, और सीधे हॉस्पिटल से उठकर सीधे चल दी पहाड़ की तरफ, जो उन्होंने डिसाइड करा था। आप एक डिसीजन लो और इस बात से सीखो कि ज़िंदगी जो है वो आसान तो होती नहीं है। ये तो ज़िंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती, तो लेकिन हम ये तो सीख सकते हैं ना इनकी ज़िंदगी से कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, इंसान जो है उससे ही अपने आप को शुरू करे। हम उससे भी ज़्यादा अपने आप को ऐसा बना लें कि जो भी मुश्किल है उसके ऊपर से निकल जाए। तो पहाड़ तो था, पहाड़ बहुत आसान नहीं है, अच्छे नहीं कर पाते हैं, मतलब पैर वाले भी कितनी बार पहुंच नहीं पाते हैं, बट अरुणिमा पहुंची, पहाड़ तो नहीं झुका और अरुणिमा भी नहीं झुकी। तो इसीलिए आज पूरी दुनिया उनके सामने झुकी हुई है, झुकती है, सम्मान देती है, और आपको भी देगी जब आप कुछ ऐसा करोगे अपनी ज़िंदगी के साथ। सो आई होप आप जल्दी से कुछ करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, चलो।